Everyone, welcome to the CUET and Law Entrance channel of ADA 24/7। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी LLB के सेलेक्टेड स्टूडेंट पीयूष हमारे साथ हैं। सो पीयूष बेटा, आपका इस बार CUET के थ्रू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको लॉ करने का मौका मिल रहा है एंड यू आर सेलेक्टेड इन दैट कॉलेज। अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल द ADA टीम एंड फ्रॉम ऑल द टीचर्स। सो पीयूष, आपको कैसा लग रहा है BHU में आपका, जिसमें बच्चों का सपना होता है कि हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ करना है, बिकॉज दैट इज वेरी ओल्ड कॉलेज एंड वहां की पढ़ाई। आप बताइए, आप अपने शब्दों में बयां करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय ड्रीम कि मैम वहां से जाके लॉ करेंगे, क्योंकि मैम वो फैक्ट्री ऑफ जजेस है। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है BHU से पढ़ना। एंड मैम सेकेंडली, मैम जब CUET दे के आए थे तो मैम थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था कि थोड़ा ना हमने बस किया हुआ इतना, और भी बच्चे हैं और सीट्स लिमिटेड थी। लेकिन मैम जब वो रात में अलॉटमेंट आया तो मैम फिर ऐसा लगता है कि 18 साल में कुछ अचीव ही नहीं किया हो, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो पीयूष बेटा, आपने CUET का तैयारी किया, आपका क्लास 12th में कौन सा फील्ड था? मैम आपने लॉ में एंट्री किया तो आपने क्या पहले से ही सोच रखा था कि मुझे लॉ करना है? यस मैम। दैट्स रियली ग्रेट। तो आपने फिर मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं, कॉमर्स के बच्चे होते हैं, वो यहाँ लॉ पे एंट्री करते हैं। जो मैथ्स के बच्चे, भाई उनका अब सपना होता है IT करने का। तो आपका सपना कब स्टार्ट हुआ कि मुझे लॉ करना है यहाँ पे? मैम शुरुआत से मैम फादर्स को देखा है। मैम जब वो कोट पहन के जाते तो मैम लगता था कि उनका कोट हम भी किसी दिन कोट पहन के जाएंगे। आपके फादर क्या है पीयूष? मैम एडवोकेट। बहुत बढ़िया, मतलब पापा एडवोकेट है तो बेटा भाई जज बनेगा। आई थिंक आपका सपना जज बनने का होगा, इफ आई एम यस नॉट मैम। रॉन्ग। एग्जैक्टली, बिकॉज ऐसा माहौल ही होता है। अगर घर में कोई लॉ बैकग्राउंड का हो तो भाई वो ना थोड़ा सा एक ऊंची पोस्ट पे देखता है, जिससे कि भाई पापा का नाम भी रोशन हो कि देखो मेरा बेटा जज है और पापा वही वकील है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सो पीयूष बेटा, आप लोग बताएंगे कि आपने CUET का प्रिपरेशन अड्डा 24/7 में कैसे किया आपने? मैम अड्डा 24/7 मैम स्टार्टिंग से मैम आप ही थी, सबसे पहले आपने कॉल लगाया। आप ही ने बताया था सबसे बेस्ट BHU ही है, अगर CUET क्रैक करना है तो सिर्फ BHU के लिए करना है। मैम अगर कभी लेट भी हो जाते थे तो मैम किसी ना किसी टीचर का कॉल आता था, वाई आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। और मैम सेकेंडली नोट्स प्रोवाइड हो जाते थे और मैम टाइम टू टाइम क्लास लगती थी। एंड मैम कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई डाउट उठा हो और आपसे पूछा हो और आपने ना बताया हो। दैट्स रियली वेरी ग्रेट। सो पीयूष बेटा, आपने क्या यहाँ पे अड्डा 24/7 में कोई पेड बैच आपने लिया था? यस मैम। मैम ओके, स्टार्टिंग फर्स्ट वाला बैच था हमारा। ओके, फर्स्ट बैच के आप कैंडिडेट्स हैं। दैट्स रियली वेरी ग्रेट। जैसा कि आप सब यहाँ पे जानते हैं, जो भी कैंडिडेट्स इस सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को आप लोग लाइक करिए, क्योंकि आप ही लोगों में से ये कैंडिडेट पीयूष है। CUET आप भी जानते हैं, फर्स्ट टाइम आप लोग का इस बार हुआ है, वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इतना वैकेंसी आप लोग का निकला था, लेकिन BHU ऐसा सीट था जिसमें सिर्फ 74 सीट में पीयूष ने एक सीट को कब्जा कर लिया है। और मैं, जैसा कि हम लोग पहले भी बोलते थे, सीट मत देखो, बस एक सीट देखो, अर्जुन की तरह निशाना रखो और बस उसको हासिल करो। और यहाँ पे जो हमारे सामने पीयूष बैठे हैं, उन्होंने उस सीट को हासिल कर लिया है। सो पीयूष बेटा, मुझे ये बताइए, आपने क्लास 12th आपका पास आउट हो चुका है इस साल की आपने ड्रॉप आउट है यहाँ पे? मैम इसी ईयर का है 12th। इसी ईयर का? तो बेटा पीयूष बताओ जरा, आपने बोर्ड एग्जाम और CUET को कैसे आपने मैनेज किया? मैम बोर्ड एग्जाम का तो मैम मैनेज कर लेते थे, फिर मैम आपसे कोचिंग करने लगे तो मैम आपने बोला कि CUET के लिए 3 to 4 आवर्स अलग रख दो और बोर्ड एग्जाम के लिए 5 आवर्स अलग रख दो, तो मैम इसी वर्कआउट पे चलते रहे। बहुत बढ़िया, मतलब जो टीचर बोलता है वो आप फॉलो करते हो, राइट पीयूष? यस मैम। एक्सीलेंट बेटा। सो पीयूष बेटा बताइए, जो आप लोग के पेड बैच में था, पेड बैच में जितनी भी क्लासेस हुई, आपने हर एक क्लास को अटेंड किया? यस मैम।
साथ कैंडिडेट्स हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं बेटा, अगर कुछ मुकाम आप लोग को हासिल करना है तो आप लोग को स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा। आप लोग के सामने लाइव एग्जांपल है पीयूष, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ देखिए साइंस बैकग्राउंड का होते हुए भी इन्होंने आर्ट्स फील्ड के एंट्री में लॉ को यहाँ पे सिलेक्ट किया और देखो सीट को हासिल कर लिया। तो कोई भी चीज एक मतलब बोल सकते हैं ना, नथिंग इज हार्ड। जो बच्चे पहले से ही टैग बनाए रखते हैं ना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं साइंस का होके आर्ट्स में यहाँ पे एंट्री करूं, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो कि पीयूष ने यहाँ पे बिल्कुल भी बता दिया। सो पीयूष बेटा, आपने कोई मॉक पेपर यहाँ पे सॉल्व किया था? यस मैम। सो मैम जो मॉक अड्डा प्रोवाइड किए थे हम लोग। बेटा बताइए, मॉक पेपर कितना हेल्प करता है किसी भी चीज को? मतलब मैं तो बोलूंगी कि मॉक पेपर इज जस्ट इज इक्वल टू द कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है। तो आप बताइए बेटा, आपने कितना मिनिमम मॉक पेपर अटेंड किया यहाँ पे? मैम जैसे मैं सबसे फर्स्ट मॉक अटेंड किया था जब 120 स्कोर आया था 200 में से, देन एनालाइज इट एंड मैम अपनी मिस्टेक करेक्ट करने की कोशिश की मैम। धीरे धीरे कर करके मैम स्कोर 180 तक आने लगा मैम। दैट्स रियली जितने अड्डा पे मैम 20 मॉक्स थे मैम, सब अटेम्प्ट किए। बहुत बढ़िया। मतलब पीयूष ने यहाँ पे पेड बैच के साथ साथ यहाँ पे मॉक पेपर भी अटेंड किया। और पीयूष बेटा, वाईटी सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है? मैम वाईटी सेशन तो मैम वो एक्स्ट्रा हो जाता था कि पेड्स के साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। एक्स्ट्रा बेनिफिट। सो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं बेटा, सिर्फ 3-4 मंथ का अगर आप लगातार मेहनत करेंगे ना, तो आप कोई सा भी सीट यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और आप भी जानते हैं लॉ एंट्रेंस आप लोगों का एज सच बिग वैकेंसी नहीं निकलता है, चाहे क्लैट का हो, आईलेट हो, सीयूईटी हो, वैकेंसी बहुत कम है। लेकिन अगर आप लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल डिटर्मिनेशन है, तो आप लोग कोई सा भी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। सो पीयूष, आपके पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे हैं अगर आपका बीएचयू में हो गया? और पापा का क्या वर्डिंग्स है, ममा का क्या वर्डिंग्स है आपके लिए? मैम अभी बहुत तो ये बढ़िया, फर्स्ट स्टेप लिया है तुमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मम्मी ने क्या कहा बेटा? मैम मॉम तो मम्मा को बताइए कि मैं आपका नाम रोशन करने ही जा रहा हूँ भाई। अब वही है, 5 साल बाद जब निकलोगे तो बस प्रॉमिस करके निकलो कि हाँ पापा, 5 साल बाद सीधा जज का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। यस मैम। राइट, ओके पीयूष। सो पीयूष, आप बेटा किस किस टीचर ने आपको पढ़ाया, कुछ उनके बारे में कहना चाहेंगे बच्चे? मैम मैम जैसे रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड आकाश सर ने पढ़ाया था। ओके, तो आकाश मैम सर ने। उनका चॉकलेट वाला एग्जाम्पल बहुत कम आया था वर्क इन टाइम के लिए। वो बहुत चॉकलेट के लिए बताते थे, वही सॉल्व कर करके बहुत जल्दी हो जाता था। बहुत बढ़िया। मतलब कुमार आकाश सर ने आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाया। सो कुमार सर अगर ये इवेंट को देख रहे हैं, सो आपके लिए ये बच्चा भाई जो चॉकलेट का एग्जाम्पल है, मैं चाहूंगी वो सब बच्चों को बताइए सो दैट उनका भी इस तरह आप लोग का सिलेक्शन हो। देन बेटा नेक्स्ट। मैम और आकाश सर ने एक और एग्जाम्पल बताया था, वो डे डे कैलकुलेट करने का। तो मैम उसका बस नंबर, फिर वो एक लड़की जाती है तो उसकी नोटबुक का नंबर, एज। तो मैम उससे बहुत जल्दी कैलकुलेट हो गया था जब हमारे लिए वो आया था क्वेश्चन। बहुत हमको बढ़िया। हंसी भी आ रही थी आजू बाजू देख के कि लोग लगे हैं 10-10 मिनट उसी को सॉल्व करने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देन आपका इंग्लिश एंड करंट अफेयर, ये कहाँ से तैयार हुआ? इस आशीष सर थे। बहुत मैम बढ़िया। उनके गाना बजाने की वो स्टाइल ही अलग है, टॉप करवाने की। दैट्स रियली गुड। और करंट अफेयर किसने पढ़ाया बेटा? ऐसा ही मैम ने। वैशाली मैम ने। सो जितने भी बेटा आपको टीचर्स ने यहाँ पे पढ़ाया है, आपने भाई सबका कुछ ना कुछ, मतलब टीचर्स का पढ़ाने का वे ही यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई कुछ यस ऐसा मैम। चीज बताते हैं कि बच्चे को आई थिंक आपको लाइफ लॉन्ग ये चीज याद रहेगा कि इन सर ने क्या कहा, इन मैम ने क्या कहा। राइट। यस। को इतना कहना चाहूंगी कि जो यहाँ के फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो अभी 12th क्लास में हैं, आप बताइए बेटा कि उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए यहाँ पे? रियली वेरी ग्रेट पीयूष। सो जो भी यहाँ पे 12th के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप लोग का कोई सा भी स्ट्रीम हो, आप सब जानते हैं कि
कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट यहाँ पे लॉ एंट्रेंस दे सकता है। CUET एक जरिया है जिसमें आप लोगों को बेस्ट कॉलेज BHU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मिलता है, और उससे भी आप लोगों के और भी कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे क्लैट हो गया, आईलेट हो गया, स्लैट हो गया, या जितना भी स्टेट यूनिवर्सिटीज अपना लॉ एंट्रेंस का एग्जाम कराती है। तो आप लोग बेटा एक सिलेबस को पढ़ के हर एक चीज यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। सो दैट्स रियली वेरी ग्रेट। सो जो पे CUET के एस्पिरेंट है जिनका सपना लॉ करने का है या लॉ एंट्रेंस के एस्पिरेंट हैं, तो देखिए आप लोग के सामने लाइव एग्जांपल पीयूष है। अभी से टारगेट करके रखिए कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, तब जाके लॉ की डिग्री हाँ कुछ बोलती है। राइट पीयूष? सो यस मैम। पीयूष और कुछ कहना चाहेंगे? आपको लीगल पढ़ के कैसा लगा ये बताइए। मैम बहुत अच्छा लगा लीगल में कुछ मैम। वो सीखा आप? आपके एग्जाम्पल मैम, वो टू थ्योरी, पिजन हिल थ्योरी मैम, हर बहुत एग्जाम्पल अच्छा लगता था मैम। बहुत बढ़िया। सो पीयूष बेटा, जो हमने अभी एंट्रेंस में पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखना आप यही सब्जेक्ट्स को आप लोग पढ़ोगे। टॉट हो गया, IPC हो गया, मैंने आपको पहले ही कहा है। और जो भी यहाँ पे लॉ एस्पिरेंट है, अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है पीयूष, आपके लिए भी बेटा कभी भी करंट अफेयर इंग्लिश का साथ मत छोड़िएगा, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी एग्जाम, दीज टू सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आपका मैथ्स और रीजनिंग से अब पीछा हट गया। राइट पीयूष? यस मैम। ओके, सो पीयूष कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे आप? सो वी आर गोइंग टू वाइंड अप द सेशन। मैम थैंकफुल टू यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच पीयूष। अपने पेरेंट्स को भी हम सब की तरफ से बधाई दीजिएगा, Under 24/7 की तरफ से। एंड थैंक यू यस सो मच पीयूष। थैंक यू बेटा। सो जो भी यहाँ पे CUET के एस्पिरेंट हैं और लॉ एंट्रेंस के एस्पिरेंट हैं, अगर आप लोग को लगता है कि भाई आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, सो जितने भी यहाँ पे अभी से आप लोगों का 2023 का भी बैच यहाँ पे बन चुका है। सो अगर आप लोगों को 2023 के बैच में यहाँ पे एडमिशन लेना है, सो यू कैन इजिली टेक द एडमिशन हेयर। ओके, सो यहाँ पे CUET का बैच 2023 के है, बन चुका है, और इसकी क्लासेस भी लग चुकी हैं। और क्लैट और आईलेट का जो कि टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, इसका भी वैकेंसी आप लोग का आ चुका है, दिसंबर में एग्जाम है। सो टाइम बहुत कम है, आप लोग यहाँ पे आइए और इसमें एंट्री करिए, पेड बैच में आइए और अपना सीट आप लोग भी पीयूष की तरह यहाँ पे पक्का करिए। सो थैंक यू सो मच पीयूष फॉर कमिंग एंड गिविंग द सच थॉटफुल थिंग्स टू द अदर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच पीयूष।